लॉट ऑफ स्टोरीज हैज़ बीन मेंशन थ्रू स्टोन. स्टोन अपने आप में तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि दैट इज़ नॉट जीवित, राइट, दैट इज़ नॉट लिविंग, but they are telling a lot of information. So we have so beautiful temples in India also which gives their own information about that. So you must be wondering, आप लोग हैरान होते होंगे, when we were child we don't have such games like internet and all of things. तो एक स्टोरी टेलर आता था जिसके हाथ में बहुत बड़ा एक गत्ता सा होता था. So many photographs are there in that scrolls. चरण चित्रास बोलते थे. So many photographs are in that scroll, and this scroll is mainly made up of a cloth or paper with so many pictures, right, and then pointing at some picture, और उसके बाद वो स्टोरी बताता था. जैसे ये पिक्चर उसमें बीच में आती थी, they used to tell us a story about it. तो ये फिगर आपका 4.13 दिया हुआ है. तो what this sculpture depicts, क्या बताता है? तो वो बताता है एक रूरल सीन के बारे में बताता है, राइट, जहाँ पे दिखते हैं हमें हट्स, गाँव में छोटे छोटे हट्स होते हैं, ट्रीज़ भी दिखते हैं हमें, राइट. सो आर्ट हिस्टोरियंस बेसिकली केयरफुली स्टडीड दिस कल्चर. तो जो आर्ट के हिस्टोरियंस हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है कि व्हाट इज क्लेट है. सांची में इन्होंने देखा तो दे ट्राई टू कनेक्ट दिस सीन्स विच हैज़ बीन शोन इन सांची with a very important story that is called जातका. जातका कहानियों का समूह है, right. So we have a very important thing which has been mentioned, some scenes has been depicted in Sanchi that has been mentioned in a very important story book that is called Vasantara Jataka. So we come across in that. तो इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि there was a very generous prince who gave everything to Brahmana. पहले लोग दान देते थे और बहुत कुछ दे देते थे. Then he went himself, he left his palace, went to a forest with his wife and all, wife and children, अपना घर बार सब छोड़ के. और historians basically try to understand the meaning of sculpture. ये बहुत मुश्किल काम है एक हिस्टोरियंस, जब आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप इस कल्चर से अपना मीनिंग निकालना चाहते हो, तो जो आपके दिमाग में आता है वैसा मीनिंग आप निकालने की कोशिश करते हो, राइट. और आप कंपेयर करना चाहते हो टेक्स्ट में क्या लिखा है, उसके हिसाब से यू ट्राई टू कनेक्ट स्कल्पचर विद दैट. बट इट्स नॉट ईजी टू कनेक्ट टेक्स्ट एंड स्कल्पचर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. So these are the problems which historians and text is giving them. To reconstruct history is not easy. तो वी हैव सम सिम्बल्स हैज़ बीन यूज्ड. आज भी भगवान वगैरह के लिए हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो हिस्टोरियंस ट्राई टू एक्वायर सम फेमिलैरिटी विद हेजियोग्राफीज. तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब स्कल्पचर्स को देखा, दे वर नॉट क्लियर व्हाट दिस कन्वे. सो दे वांट टू सी सम टेक्स्ट, सम स्टोरीज और बेस्ड ऑन दिस. सो उस टाइम जो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बुद्धाइज्म वगैरह के लिए, दैट आर हेजियोग्राफीज. व्हाट दिस हेजियोग्राफी स्टैंड्स फॉर? हेजियोग्राफीज का मतलब होता है जो डिसाइपल्स ने अपने गुरु के लिए लिखा, राइट. दिस आर कॉल्ड हेजियोग्राफी. सो लॉट ऑफ लिटरेचर हैज़ बीन रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध. सो दिस आर कॉल्ड हेजियोग्राफीज. दैट्स अ वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन विच यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ आइडिया व्हाट दिस स्कल्पचर स्टैंड्स फॉर, इसका क्या मतलब है. लेकिन ये पूरी तरह से कल्पना पे भी कोई डिसाइपल अपने गुरु के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बता सकता है, वो सच्चाई से शायद बहुत ज़्यादा दूर भी, बट एटलीस्ट दे आर गिविंग सम एविडेंस. सो हेजियोग्राफ्स मेनली, अगर हेजियोग्राफीज के हिसाब से हिस्टोरियन देखा तो दे सीन द बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट. बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जब वो ध्यान लगा के बैठे थे किसी पेड़ के नीचे. तो हेजियोग्राफी में तो ऐसा मेंशन है, राइट. मैनी जो स्कल्पचर्स थे, मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे, उन्होंने ऐसा बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं शो किया क्योंकि वो भगवान मानते थे, राइट. दे ट्राई टू शो बुद्धा थ्रू सम सिम्बल्स. तो उन्होंने सिम्बल्स का इस्तेमाल किया, बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाने की कोशिश नहीं करी. स्कल्पचर्स ने जो मूर्तियाँ बनाते थे, जैसे एक सिंबल है दैट्स एम्प्टी सीट,
What does it signify? That Buddha is meditating. Here Buddha has not been shown, like its empty seat has been shown. So what this empty seat stands for? That Buddha is in dhyan, meditation mein hai, right? And the stupa mainly, this stupa was meant to represent महापरिनिभाना. एक ऐसी यात्रा पे है, चल रहे हैं आप, तो बहुत बड़ा काम करने वाली है, तो ऐसा दिखाने की कोशिश भी स्कल्पचर ने की. देन मेन सिम्बल्स विच वर यूज, अदर सिम्बल्स लाइक एंटीसीड तो मैंने बताया आपको, लेकिन देर आर अदर सिम्बल्स आल्सो विच आर यूज. वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बल विच इज़ यूज्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट सो मेनी टाइम्स, दैट इज़ व्हील. स्कल्पचर्स में भी व्हील को बहुत बार दिखाया गया, राइट. और ये व्हील किसके बारे में सिग्निफाई करता है? वेयर ही हैज़, बुद्धा हैज़ गिवन हिज फर्स्ट सर्मन, एंड वेयर ही हैज़ गिवन हिज फर्स्ट सर्मन, दैट इज अ प्लेस एट सारनाथ. So this type of symbols has been used. So sculptures cannot be understand literally. अगर आप historian चाह रहे थे कि hagiography से उनको पूरी information मिल जाएगी, that's not possible, right? Because sculptures try to identify Gautam Buddha in a different way. So that has not been identified in text. So hagiography is not giving accurate information what this sculpture stands for. So tree does not simply mean tree by sculpture. पेड़ तो दिखाया उन्होंने, बट पेड़ का मतलब यहाँ पे कुछ और होगा. पेड़ का मतलब सिंपल पेड़ से नहीं है, एक मूर्ति के लिए, राइट. एक हेजियोग्राफ एक्सप्लेन करेगा तो ट्री बोलेगा उसको. तो व्हाट दिस ट्री स्टैंड्स फॉर? इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा. कुछ ऐसी इवेंट्स हुए होंगे गौतम बुद्ध की लाइफ में जो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. दैट हैज बीन शोन. So in this order to understand these symbols, historians को ने सोचा कि why don't we familiarize ourselves with the traditions. बुद्धिज्म में जो ट्रेडिशन है, right, और उनके ट्रेडिशन जिन्होंने काम किया, उनके काम को पढ़ने से पहले उनके ट्रेडिशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी जिस ट्रेडिशन से होगा वो वैसी ही मूर्ति बनाएगा, वैसे उसके हिसाब से. What are the traditions which were prevalent that time? So other sculptures also at Sanchi was not directly inspired by some Buddhist idea. जो भी sculpture दिखाए गए सांची पे वो भी accurate information नहीं देते हैं. So उसमें एक beautiful lady की बात भी दिखाई गई है. Sculptures ने एक beautiful lady को भी दिखाया हुआ, and she is swinging कहाँ पे? Gateway पे, and she is holding a tree. But historians and scholars were not ready to accept what does this convey. Lady क्यों दिखाया गया, right? Because it have a very little relevance to Gautam Buddha's life. Lady का कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, बुद्धा की लाइफ के साथ. That's the reason why doesn't make sense for that. So after examining other literary traditions, they understood that what is the clay does. Okay, so mainly, so I told you there was literary tradition also which was prevalent. According to the popular belief, according to this, there was a popular belief that women who touch a tree and then it causes flower to grow, and woman was considered to be bearing thing, right? Therefore symbol like this, woman touching a tree is considered to be auspicious. एक बहुत अच्छा माना जाता था ऐसे symbol को. So that is the reason why it has been shown in stupa, right? Then we have Shalmanjika motif. कुछ ऐसे symbols वो भी सजेस्ट करते हैं कि काफ़ी लोग जिन्होंने बुद्धिज़्म में टर्न अप किया, जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, प्री बुद्धिस्ट और इवन आफ्टर नॉन बुद्धिस्ट वगैरह भी थे, वो लोग भी जब इन आइडियाज़ को मानते थे बुद्धिज़्म को, दैट मे बी द रीज़न वाई इट्स गिवन लाइक दैट. वी कम अक्रॉस विद so many motives at sculpture of Sanchi, and that has been picked up from these traditions. और हमें कुछ images भी देखने को मिलती हैं that has been taken from this Sanchi. Some of the finest description that has been depicted in Sanchi, that is depiction of animals. Animals को भी बहुत सारे चित्रों के साथ दिखाया गया. कौन से animals को दिखाया गया? That elephants, horses, monkeys, cattle.
इन एनिमल्स को दिखाने की कोशिश करी गई है। आप देखेंगे कि जातकास, स्टोरी ऑफ जातकास, सो मेनी स्टोरीज इज देयर इन जातकास. Several animal stories have been depicted in it, right? That is also shown at सांची, तो उसको भी सांची में दिखाया गया. All these animals mainly which are carved, why they are carved? To have a lively scenes so that viewers can view them, इतना सुंदर बनाने के लिए ताकि लोग उसको देख सकें, मैक्सिमम ऑडियंस को दिखा सकें. So animals are also used as symbols of human attributes. आदमी को दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया उनकी भावना को दिखाने के लिए. So elephants mainly, if the symbol of animals has been shown, that is a symbol for strength and wisdom. अक्लमंदी के लिए भी दिखाया जाता है. We have another motives also. हमें कुछ ऐसे और मोटिव भी दिखते हैं. That woman is surrounded by lotus and elephants, right? And ऐसा लग रहा है कि she is sprinkling some water as she is performing some अभिषेक. हाँ, कोई अभिषेक कर रही है, टीका लगा रही है. इसको consecration भी बोलते हैं हम लोग. So that's also that. Some historians identify ऐसा इस woman, कौन सी woman थी ये? They may be considered the figure of Maya has been shown. That is the mother of Buddha. So that has been shown in this. We come across with other goddesses के अभी हो सकता है चित्र. That is goddess Gajalakshmi. This Gajalakshmi is a goddess of good fortune. She may be associated with elephants. That may be shown in this. It is also possible that devotees who saw these sculptures कहीं ना कहीं अपने आप को वो लोग आइडेंटिफाई करते थे माया या गजलक्ष्मी के साथ. Then there is a image of serpent which we come across on many pillars, that is in Sanchi. So the motive seems to taken from different tradition which were prevalent that time. तो ये चित्रों जो चित्र लिए गए ये मे बी हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन थे उनसे लिया गया होगा. But it's not possible that everything should be recorded in text. So whatever tradition you are picking, it's not important that you always take from text, right? So early modern art historians जो थे उनका एक का नाम था जेम्स फर्गुसन. उन्होंने सांची को बहुत इम्पोर्टेंट माना and he considered सांची to be the center of tree and serpent worships, right? मेनली सांची एक ऐसा पेड़ है जिसमें एक ऐसा सेंटर है जिसमें ट्री और सर्पेंट्स को भी वर्शिप किया जा सकता है. ही वॉज नॉट फैमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइट? ही वॉज नॉट सो मच फैमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर. दिस मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन फर्गुसन नॉट येट हैड बीन ट्रांसलेटेड. जो उन्होंने जो भी वो फैमिलियर थे वो उनके जो लिखा दैट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड. And we cannot arrive at the conclusion, right? और अगर हम images को देख के हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो it's very difficult. So texts are saying something else, sculptures are showing something else. So we have some new religion traditions also which was there. अब हम इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं? First century CE, there is evidence of changes in lot of Buddhist ideas and practices after death of Gautam Buddha. We come across so many things. Mainly जो पहली बुद्धिस्ट की टीचिंग है that gave more importance to self efforts. अपने efforts की बात हुई जिसको निभाना भी कहते हैं हम लोग. और बुद्धा को रिगार्ड किया गया एज ए ह्यूमन बीइंग अर्लियर बुद्धिज्म. और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. एक सिंपल इंसान थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए जिसको उन्होंने निभाना का टर्म दिया हुआ. ग्रेजुअली देयर वाज एन आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज फ्रॉम दैट. वो वाला आइडिया डेवलप हुआ. लेकिन लेटर ऑन निभाना या ऐसे वो अपने एफर्ट्स इंडिविजुअल को क्यों करने पड़ते हैं ताकि आपको साल्वेशन मिल सके, राइट? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिसत्ता आल्सो डेवलप्ड. अ न्यू ट्रेडिशन हैज बीन स्टार्टेड दैट इज कॉल्ड बुद्धिसत्ता. बोधिसत्ता क्यों बनाया जाता है? कि किसी ने सेल्फ एफर्ट कर कर अपने आप को फ्री किया है life of cycle of birth and death. So Bodhisattva mainly is
डीपली कंपैशनेट वाली फीलिंग है। जो आदमी अपने मेरिट से, अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ वैल्योर से एक अच्छी चीज़ अचीव करेगा, ठीक है, और दिस इसलिए नहीं हुआ कि हम उनको निभाना किसी को दिखाने के लिए करना था, और ही लेफ्ट हिज होम टू हेल्प अदर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन इसमें ये दिखाने की कोशिश करी है बोधिसत्व में कि अपने एफर्ट से उन्होंने एक एनलाइटमेंट की प्राप्ति करने की कोशिश करी। वर्षों में मेजा जो बुद्धा की थी एंड बोधिसत्व, ये अब इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन बन गए जो पहले बुद्धिज़्म में नहीं था। बुद्धिस्ट को एक ह्यूमन बीइंग मानते थे, राइट। सो दिस टाइप ऑफ न्यू वे ऑफ थिंकिंग स्टार्ट हुई, जिसको हम महायाना कहते हैं। बुद्धिज्म इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज महायाना एंड वन इज हीनयाना। महायाना मीन्स ग्रेट व्हीकल, एक बड़ा आपका व्हीकल, महायाना, राइट। और इन लोगों ने ये सारे ट्रेडिशंस को मानना शुरू किया। एक और ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ जिसका नाम था हीनयाना, दैट्स अ लेसर व्हीकल, सो दैट सिस्टम वाज आल्सो देयर। अब धीरे धीरे जैसे बुद्धिज्म राइज हो रहा, वैसा ही आपका हिंदुइज्म के लिए भी अब बात करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। सो ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, सो दैट टाइप ऑफ फिलॉसफी हिंदुइज्म आल्सो है, ठीक है। द नोशन ऑफ सेवियर वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म, बट ये कोई नई बात नहीं थी कि सेल्फ इनलाइटनमेंट से किसी ने ज्ञान की प्राप्ति करी हुई, बट वी फाइंड सिमिलर आइडियाज इन हिंदू माइथोलॉजी आल्सो। सेवियर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस में मिला है, राइट, एंड दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ऐसा दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच इज यू कम अक्रॉस इन दिस, दैट हैज बीन मेंशन्ड, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हैज बीन मेंशन्ड इन अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म कॉल्ड वैष्णविज्म। उसको हम वैष्णविज्म कहते हैं, और वैष्णविज्म का मतलब होता है एक ऐसा सेक्ट जिसमें विष्णु को वर्शिप किया जाता है, राइट, एंड इट्स कंसिडर्ड द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ दैट। वन मोर ट्रेडिशन एंड वन मोर कल्ट इज देयर इन हिंदुइज्म, दैट इज कॉल्ड Shaivism, राइट, and Shiva was regarded as a chief god in it, right, and mainly they grow emphasis on worship of a chosen deity. हमारे जो हिंदू में था वो that is there mainly in it, so that's there. So we have mainly two sects which I told you, the concept of savior Nibbana that has been started in this. So main emphasis given on a chosen deity. जैसे वैष्णविज्म में विष्णु की पूजा होती है, शैविज्म में शिव जी की पूजा होती है। इन सच टाइप ऑफ वर्शिप्स मेनली देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन डिवोटी एंड ए गॉड। एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं भगवान और एक डिवोटी में, एक रिश्ता, एक बॉन्ड का सिस्टम डेवलप हो जाता है। विद भक्ति ओनली यू कैन अचीव दिस इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति भी ना में एक बॉन्ड की बात हो रही है, एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, दैट हैज बीन डेवलप्ड इन दिस। इन द केस ऑफ वैष्णविज्म कल्ट, इफ यू सी, अगर आप वैष्णविज्म में देखेंगे तो दिस हैज बीन डेवलप्ड विद सो मेनी अवतार्स। विष्णु के कई अवतार माने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकारनेशन। विष्णु भगवान के कई अवतार माने जाते हैं। सो देयर वर 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, राइट, दैट इज रीकारनेशन ऑफ द deity. So this tradition also tells about the avatars, also reincarnated forms. So they were mainly different forms of deity. Why this avatars used to take birth? In order to save the world. ये हमारे हिंदुइज्म में बहुत इम्पोर्टेंट बातें बोली जाती हैं। Whenever there is a disorder, when there is a destruction, right, dominance of evil forces, तब कोई ना कोई अवतार जन्म लेता है। So that type of things were there, right? So ऐसा हमारे इसमें बोला जाता है। So we come across the different type of avatars also. That was also become very popular in different parts of the country, right? So there are so many local deities also developed. In every area there is a different gods. Local deity was there, but it is a form of Vishnu. Vishnu considered the superior god. From various local gods have been developed, right? So what it created, Hinduism tried to unify religious tradition. Maybe there are so many local traditions, but Hinduism एक ही रहा, क्योंकि everyone was a part of Vishnu, right? So these type of forms, this type of avatars, this type of deities, God, that has been represented through sculptures also, right? शिवा बेसिकली हम लोग शिव की इमेज बहुत कम देखते हैं। मेनली इट इज सिंबलाइज थ्रू लिंगा, दैट्स कॉल्ड शिवलिंग, राइट।
और बहुत ओकेशनली वी रिप्रेजेंट शिवा इनटू ह्यूमन फॉर्म। बहुत कम टाइम में हम लोग शिव को उनकी फोटो दिखाते हैं। मेनली इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू शिवलिंग, राइट, लिंगा जिसको हम कहते हैं। सो सच अ रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आइडियाज। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिटी को भी देते हैं, राइट। उनके भगवान के बारे में भी आइडिया बहुत कॉम्प्लेक्स सच है, तो उनको सिंबल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करी गई है। उनके हेड ड्रेस भी डिफरेंट टाइप के दिखाई गई हैं, उसका भी कुछ सिग्निफिकेशन है, राइट। सो वी कम अक्रॉस विद सो मेनी ऑर्नामेंट्स विच दे आर वेयरिंग, दे आल्सो हैव सम सिंबल्स, right. Then they have some weapons which also signify something, that is a very auspicious type of things in their hands. Some god have some weapon, some god has a different weapon, right. बैठे कैसे हैं, that is also represented in a different form. It also has some significance. To understand this of sculptures, first of all your historians have to familiar with the stories. Stories के साथ familiar होना पड़ेगा, then only they can understand which type of god is there, what they want to convey through this. So that has been contained in Puranas. So Puranas में भी इनका mention है, right. And mainly these Puranas who compiled Brahmins, they have a full dominance, right. ये middle of first millennium में start हुआ. Then it has been composed and it will be circulated for so many centuries. Now also we come across with so many stories like that about God and goddesses के बारे में पता लगता है. Mainly this Puranas are written in a very simple Sanskrit. इसको बहुत simple संस्कृत में लिखा गया है. And mainly this verses has to be read loud, जोर से बोलने के लिए बोला जाता है. चाहे वुमेन भी थे, शूद्रास also, they can also, right. But otherwise women and shudras are not access to Vedic learning. ये भी आपको दिमाग में रखना है. तो what is contained in Puranas? पुरानास कुछ और नहीं है, ये जो बातचीत होती थी लोगों, ऑर्डिनरी लोगों में, प्रीस्ट में, मर्चेंट्स में, that has been mentioned in this Puranas. These people used to travel from one place to another. Whatever they see, they have a debate, they have discussions. That has been mentioned in Puranas. अपने आइडियाज और बिलीव्स को इकट्ठा करने का काम किया है पुराना ने. So we come across with the story of Vasudev and Krishna, right. वासुदेव कृष्णा के बारे में पता लगता है. इज इम्पॉर्टेंट डाइटी वेयर. मथुरा में कृष्ण की बहुत इम्पोर्टेंस है. कई सेंचुरी से ये वर्शिप स्प्रेड हुई और पार्ट्स में फैल गई. कृष्णा की वर्शिप सिर्फ मथुरा तक नहीं रहेगी, इट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल आल्सो. देन वी हैव सो मेनी टेम्पल्स. अब हम टेम्पल्स की बात करेंगे, हाउ टेम्पल्स वर बिल्ड, व्हाट इज देयर आर्किटेक्चर एंड ऑल, राइट. जैसे जब ये स्तूपास का फॉर्मेशन हो रहा था सांची में, जो आज हमें दिखता है प्रेजेंट फॉर्म में, तो फर्स्ट टेम्पल वाज आल्सो इरेक्टेड वेयर हाउस में गॉड की इमेज को टेम्पल में रखा जाता था. वो भी बनाया गया जब स्तूपा बन रहा था सांची का. तो वी अर्लियर टेम्पल, जो पहले टेम्पल होते थे, उसमें एक छोटा सा एक स्क्वायर रूम होता था, ठीक है, जिसको गर्भगृह कहते हैं. उसमें एक सिंगल डोरवे, एक सिंगल रास्ता, दरवाज़ा होता था, जहाँ पे वर्शिपर एंटर होता था और अपनी वर्शिप को ऑफर करता था इमेज के सामने. दैट्स कॉल्ड गर्भगृह. तो डोंट कंफ्यूज विद दिस नेम गर्भगृह. आज भी होता है, मंदिर में जाएंगे तो एक ही रास्ता होता है जहाँ से एक डाइटी को, एक वर्शिपर को अपने डाइटी का दर्शन करने के लिए. सो दैट्स इट. और उसके बाद एक बहुत टॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको वी कॉल इट एज शिकारा. हम इसको शिकारा बोलते हैं. सो दैट इज आल्सो देयर. शिकारा इज आल्सो देयर. दैट इज बिल्ड मेनली इन द सेंट्रल श्राइन. जो सेंटर में होती है श्राइन, उसके ऊपर शिकारा होता है. और टेम्पल्स को बहुत सुंदर सुंदर ढंग से डेकोरेट किया जाता है विद गुड स्कल्पचर. दैट इज आल्सो शोन हियर. Later on, temples become very very elaborate. We come across with so many other structures also coming up. We come across with assembly halls, huge walls, gateways are also very big. Then arrangement was also carried for supplying water also. So that type of things were added later on. So one of the unique feature, if you see in early temple, that was mainly of caves. Huge rock में से बहुत बड़ी cave निकाली गई पहाड़ के बीच में से, और आर्टिफिशियल केव्स बनाई गई, उसके अंदर मंदिर बनाया गया. सो दिस ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज ओल्ड वन. दिस वाज नॉट न्यू, दिस वाज वेरी ओल्ड.
हमारे जो पुराने लोग थे वो भी इन्हीं केव्स में रहते थे, ठीक है. सो दैट टाइप सिस्टम वाज देयर. सो अर्लीस्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन वाज कैरिड इन 3rd सेंचुरी. आर्टिफिशियल केव्स की बात कर रहा हूँ, राइट. और अशोका ने ऑर्डर दिया था, और मेनली फॉर आजीविका सेक्ट, उनके लिए ऑर्डर किया गया था मंदिर को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल केव बनाने के लिए बोला गया था. सो दिस ट्रेडिशन मेनली नॉट स्टार्टेड एट वंस, इट वॉज इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस. इसका निर्माण कई स्टेजेस में हुआ, और 8th सेंचुरी तक आते आते ये कार्विंग पूरे टेम्पल की ऐसे ही बनी. और वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैलाश नाथा टेम्पल, जो शिवा के नाम पर है, एंड शिवा वॉज वर्शिप्ड देयर इन दैट एरिया. सो कंप्लीट इंस्क्रिप्शन हमें रिकॉर्ड देती है ऐसा, और उस स्कल्पचर के बारे में भी. और उस स्कल्पचर की लास्ट लाइन, व्हेन ही कंप्लीटेड दिस टेम्पल एट एलोरा, दिस प्लेस इन महाराष्ट्र, देन ही टोल्ड, हाउ डिड आई मेक इट. ही वॉज वंडर्ड, ही वॉज अमेज्ड when he saw a temple of this level. Then he called itself, and he was amazed, astonished by seeing this, right. So whatever things have been viewed, it's not easy to reconstruct that history. It's very difficult. So we come across glimpses of so much traditions. India is a land of so many traditions that existed in very past. We come across with so many bricks have been used, stones are also used in architecture, good sculpture we come across, with the painting we come across. Then but as it has been made, it has been destroyed also, and it has been lost, like Amravati stupa has been lost. Same way our good traditions have been lost. That's the reason. What remains has been preserved. So that is maybe the vision of artist. Whatever the vision of artists, which they constructed such a beautiful and tall type of structures, that has been disappeared because it's not able to, we not able to preserve it, we not able to conserve it, right. तो कितने स्कल्पचर्स ने काम किया होगा, कितने मैसन्स ने काम किया होगा, कितने आर्किटेक्ट्स ने काम किया होगा, इतना शानदार काम, that has been destroyed. The vision has been lost of this because it's not able to, we are not able to conserve it, we're not able to preserve it. So there are so many questions which can be raised. What these images means? Images तो बना दी तो बहुत. For historians it's very difficult to reconstruct the idea. What exactly it meant to people? People saw them, and when it was built, maybe 2000 years ago, if something was built 2000 years ago, so how do we come to know? So first of all, therefore a new topic has been added, how we come to know about them, हमें कैसे पता लगा इन विजन्स का, इन आइडियाज़ का. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल 19th century यूरोपियन स्कॉलर्स, जब इन्होंने पहली बार किसी स्कल्पचर गॉड के और गॉडेसेस को देखा होगा, तो दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what is this image signify and what does this mean. Sometimes they are very horrified to see such a big figures. Therefore word has been grotesque. It has a multiple arms. भगवान के, हमारी देवी देवताओं के तो आर्म्स भी बहुत सारे हैं, उनके हेड्स बहुत सारे हैं, and there are a combination of human and animal form also. So they were not understanding what does it mean. Earlier scholars try to make the sense what they have seen earlier. तो उन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया, जो चीज़ फैमिलियर थी उनको, जो जानते थे, उनसे उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया, राइट. सो दे ट्राई टू कंपेयर देम विद sculptures they are familiar with, and mainly they have seen the structures and buildings of ancient Greece. So they were aware of this, so they try to compare it. So when they found Indian sculptures, and they always considered that the Indian sculptures are inferior to the work of Greek artists. उनको ऐसा लगता था ये काम inferior है, Greek artists ज़्यादा अच्छे artists हैं as compared to Indians. So they were very excited when they discovered an image of Buddha. It has some resemblance to Buddha and Bodhisattva. जब उन्होंने देखा, it is almost based on Greek models, right? Because mainly these type of images have been seen in Northwest, like in Takshila and Peshawar, they're both in Pakistan, where some Indo-Greek rulers used to live. They were ruling these areas,
and therefore they erected this type of images where Greek touch is there. That may be the reason why it's having some familiarity. So these images are very close to Greek statues, so therefore they are familiar with this, so they can easily reconnect the things. Then we have scholars adopted a strategy to understand this. A new method they tried to drive to understand this. So that method is called familiar to a sense of unfamiliar. If you think you don't know, if you are not familiar with the thing, first connect with those things which you are familiar with. So that type of strategy was adopted. And now the problem with the historians is that text and image both doesn't have connectivity. So this was another problem historians are facing. Textual tradition are saying something else, and the meaning of sculpture is something else. So this is they started to find out some strategy to compare Indian images with Greek statues. अब ये गलती एक और कर रहे थे वो कि इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्टैचू के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट इट्स नॉट इजी टू कनेक्ट ऑल दिस. पर ये इजी नहीं था, इट्स वेरी टफ, राइट. सो द फेमस स्कल्पचर, देयर वाज अ वेरी वेरी फेमस स्कल्पचर, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है महाबलीपुरम में, उसको वो कनेक्ट ग्रीक स्टैचू के साथ करने की कोशिश कर रहे थे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरियंस वेयर हिस्टोरियंस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. पुराना कुछ और बोलती है, इमेज कुछ और सिग्निफाई कर रही है. सो देयर इज अ शार्प डिवीजन इन द ओपिनियंस, राइट. सम फील दैट this may be result river Ganga has been shown in this, that has coming from heaven, and someone is telling it's representing river, someone is suggesting something else. So they are not clear what exactly it is. So story is saying something else, पुराना में कुछ और कहा गया है, एपिक्स में कुछ और कहा गया है, and the version is something else. And some feel that is a story from महाभारता कि अर्जुन पीनियंस कर रहा है रिवर बैंक पे, ठीक है, सो दैट ही कैन एक्वायर सम आर्म्स. सो ही बिकम्स ascetic, एक साधु बन गया. सो दैट्स इट. सो दिस इज द फाइनल चैप्टर. आई होप दैट यू लाइक इट. थैंक यू फॉर दिस. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.